5G टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर इतना घमासान क्यों है? देखिए 5G जो टेक्नोलॉजी होगी वो हम मानव की सबसे बड़ी खोज होगी। अब आप इतना सोचिए, मानव ने क्या नहीं खोजा, लेकिन सबसे बड़ी खोज होगी 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी। उसके टावर 4G और 3G के टावर से अलग होंगे। 4G 2G 3G 5G 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ समझिए, ये 5G का टावर है, काफ़ी कॉस्टली टावर होता है और ये हर 100 मीटर की दूरी पर लगाना पड़ेगा। 100 मीटर की दूरी पर, ऐसा नहीं 4G की तरह एक टांग दिए हो रहा है यहाँ, 100 मीटर की दूरी पर लगाना पड़ेगा और काफ़ी कॉस्टली आते हैं इसके मशीन वगैरह। इतना ज़्यादा होगा कि हर मानव पर नज़र रख सकते हैं, एक एक इंच अगर 5G टेक्नोलॉजी आ गया तो। अब ये 5G टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में केवल 3 कंपनी बना रही हैं, नोकिया, इरिक्सन। नोकिया भी बनाती है, दूसरी इरिक्सन कंपनी बनाती है। ये दोनों यूरोपीय कंपनी जो है काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनके जो टावर के जो लगने, मान लीजिए इंडिया में खंभा बना सकते हैं आप, जो उसके इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, वो आप या तो आप खरीदिए नोकिया से या खरीदिए इरिक्सन से, नहीं तो सस्ता खरीदना है तो हुआई से खरीदिए। अब हुआवे जो कंपनी है वो चाइना की है और ये चाइना की हुआवे कंपनी 5G टेक्नोलॉजी में अभी नोकिया से भी आगे है, इरिक्सन से भी आगे है और उनसे काफ़ी सस्ता भी है। तो पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? हुआवे के पीछे। अब 5G की समस्या क्या है? 5G इतना एक्यूरेट डाटा रखता है किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मोबाइल है, ये मोबाइल अभी 4G है, अगर हम ये तो 5G सपोर्ट ही नहीं करेगा। जब 5G आ जाएगा तो हम इस मोबाइल को अगर इतना भी हिला दिए ना, तो 5G के मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना सेंटीमीटर ये मोबाइल घसका हुआ है, कितना ऊंचा है, A to Z बता सकते हैं। अब आप ऐसे बताइए कि 5G टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि 5G टेक्नोलॉजी से अगर आप अपनी कार में 5G लगा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि हमको स्टेशन छोड़ दो, तो स्टेशन छोड़ देगा बिना ड्राइवर का। आगे कौन है पता कर लेगा, किधर से मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है, बगल में कुत्ता आ गया कि कोई दूसरी गाड़ी आ गई, हर चीज़ अपने से कर लेगा। डॉक्टर घर बैठे ऑपरेशन कर देगा मरीज का, मशीन लगा देगा, मशीन में 5G सिस्टम लगा देगा, यहीं से वो हाथ घुमाएगा, कैसे कैसे वहाँ उसका ऑपरेशन कर देगा। ये मानव जाति का सबसे बड़ा आविष्कार होगा 5G, जिसमें चीन की हुआवे कंपनी सबसे आगे है। लेकिन इस 5G के द्वारा अगर आप किसी की जासूसी करना चाहते हैं तो एकदम आराम से जासूसी कर सकते हैं। वो कहाँ है, कितने फ्लोर पर बैठा है, सड़क पर कितनी दूरी पर है, किस खंभे को पार कर गया, मतलब उसके एक एक इंच की आप निगरानी रख सकते हैं। अब अमेरिका डरा हुआ है कि अगर हमारी मजबूरी है कि भैया यही हुआवे की खरीदिए क्योंकि हमें सस्ता चाहिए और एडवांस चाहिए, तो यही सबसे आगे है, और नहीं तो फिर महंगा खरीदना है तो नोकिया का खरीदिए। ये सब इक्विपमेंट ये जो है अब इतना सस्ता है ये कि इसका हम लोग टक्कर भी नहीं दे सकते। अब यहाँ इसी 5G को रोकने के लिए, हुआवे को रोकने के लिए जो ब्रिटेन है वो बनाना चाह रहा है डेमोक्रेटिक 10 यानी D10। आप समझ रहे हैं, D10 जो है वो G10 का ही राजनीतिक संगठन है, जबकि G10 जो है वो इकोनॉमी को देखेगा और D, दिल्ली वाला D, डेमोक्रेटिक D, वो राजनीतिक संगठन को देखेगा। तो वो हुआवे को रोकना चाह रहा है। हम मजबूरी में इंडिया वाले हुआवे को नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी BSNL तो अपने डूब गई। इंडिया में 3 कंपनी अभी रन कर रही है, जियो, इसी से एक उम्मीद है। नहीं तो एयरटेल के पास इतना पैसा ही नहीं है अभी, तो वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में अच्छा से 4G ही नहीं दे पा रही है। वोडाफोन लंगड़ा हो गया, उसको बैसाखी पे लेके चल रहा है आइडिया, तो एक और आइडिया एक और वोडाफोन, दोनों बेचारे एक पैर से चल रहे हैं। तो आइडिया वोडाफोन एक हो गए हैं और एयरटेल का भी हालत ठीक नहीं है। तो आइडिया वोडाफोन को साइड कर दीजिए, एयरटेल को भी साइड कीजिए। एक उम्मीद हम ये कह सकते हैं कि भारत में 5G को लाने में जियो काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि रिलायंस के पास पैसा बहुत है। इससे फायदा क्या होगा, पूरी यूरोप की कंट्री, जितने भी आप यूरोपीय कंट्री को देखेंगे, ये यूरोपीय कंट्रीज पूरी तरह से डरे हैं सब चाइना से, क्योंकि चाइना इनको टक्कर देना चाह रहा है। अब ये क्या चाहते हैं कि हमको भैया हर हाल में 5G भी चाहिए और चाइना का चाहिए भी नहीं, तो सस्ता कैसे कीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा भारत को। अगर भारत इन यूरोपीय कंट्रीज को और इन अमेरिकन कंट्री को ये समझाने में कामयाब हो गया कि अभी कोरोना पेंडेमिक है, अभी भाड़ में गया 5G, अभी 1-1.5 साल रुकिए ना आप लोग,
और भारत इसी 1-1.5 साल में अपने लेबर लॉ में, हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें लेबर लॉ के बारे में बताए थे, लेबर लॉ को संशोधन करके जो भी इरिक्सन कंपनी और नोकिया कंपनी है उन्हें भारत में बुलाना चाहिए, क्योंकि भारत में लेबर बहुत सस्ते होते हैं, सामानें काफ़ी सस्ती होती हैं, जिस वजह से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत कम होगा। और आप विश्वास कीजिए कि अगर इरिक्सन या फिर नोकिया अपना जो 5G बनाने वाली मशीनें, केबल, टावर, एपी मोड, ये सब बनाने के लिए जो प्लांट यूरोप में डाली हैं, अगर वही प्लांट अगर वो इंडिया में डाल देती हैं तो उनका जो सामान है वो चाइना के हुआवे कंपनी के सामान के बराबर हो जाएगा। इस वजह से चाइना की कमर टूट जाएगी। तो भारत सरकार को भी नींद से जगना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि भैया 5G टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन सेंटर है आप इंडिया के बेंगलोर में खोलिए, क्योंकि बेंगलोर में पहले से आईटी कंपनी है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलोर को। और अगर एक बार ये प्लांट यहाँ आ गए तो विश्वास मानिए 2021 के लास्ट तक पूरी दुनिया में, हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में अगर किसी को भी 5G की जरूरत होगी तो वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट करेगा, यहीं से वो मंगाना पड़ेगा, इंडिया को ही भेजेगा। और भारत को भी बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू मिलेगी, वो कंपनी अपना प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट होगा वो ले जाएंगी, भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हम तो ये भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे कि वो इस पर विशेष ध्यान दे। 2G 3G ये सब भाड़ में गया, अभी नया टेक्नोलॉजी है, इसमें हाथ बढ़ाइए। देखिए इंटरनेट के ज़माने में क्या होता है कि आप तेज भागिए धीमा भागिए ये मतलब नहीं है, आप पहले भागिए, एकदम स्टार्ट कीजिए। जैसे देखिए जो फेसबुक पे बहुत पहले से जुड़े थे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोवर्स हैं। जैसे यूट्यूब पर आप देखेंगे पुराने यूट्यूबर्स के कुछ देखिएगा, वो अगर अच्छा नहीं भी है ना फिर भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा मेंबर है, और जो काफ़ी अच्छे हैं बाद में आए हैं उनके पास उतने मेंबर्स नहीं है। रीजन क्या है कि बाद में आने से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय भारत को पूरा ओपन ओशियन मिला हुआ है, डुबकी लगाओ भैया, सबसे पहले यहाँ प्लांट मारो। और पूरी दुनिया अभी कोरोना पे ध्यान दिए, आप इधर फोकस मारिए और पूरी तरह से 5G प्रोडक्शन का इंडिया को हब बना दीजिए, इसको हब एकदम। तो आप 5G टेक्नोलॉजी समझे, आप 5G को 4G को आप G4 में मत सोच लीजिएगा। G4 मतलब होता है ग्रुप और 5G होता है वो एक जनरेशन को दिखाता है। उसमें आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को नोकिया और इरिक्सन को बुलाना चाहिए बेंगलोर में अपना प्रोडक्शन यूनिट डालने के लिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।